बहुत अर्सा पहले हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल पावर्स केओस पर्ल को जन्म देती हैं, जो कि सन और मून की पावर्स पर पलता था। और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसे ये फैसला कर पाना कि वो डिमोनिक है या स्पिरिचुअल, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस वजह से ताया और शिन को वहाँ पर भेजा गया क्यास पर्ल को रोकने के लिए, लेकिन वो दोनों उसके सामने इकट्ठे भी कुछ भी नहीं थे और वो उन्हें वहाँ से बाहर भगाता है। इसी वजह से हेमनली लॉर्ड इस सब को अपने हाथों में लेते हैं और क्यास पर्ल में से स्पिरिचुअल और डेमोनिक पावर्स को अलग-अलग कर देते हैं और उनसे रिकार्नेशन के लिए ताय को दे देते हैं। जब शिन ये देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और सोचता है कि शायद ये उसके मॉन्स्टर बैकग्राउंड की वजह से है। इस वजह से वो एक प्लान बनाता है और कहता है कि वो ताय को हरा देगा। दूसरी तरफ हम लोग ताय को देखते हैं जो कि रिकार्नेशन के लिए रेडी होता है और दूसरी तरफ जिन जो कि एक चूजन वन है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। दूसरी तरफ ताय कहता है क्योंकि जिन एक चूजन वन है तो क्यों ना वो क्याओस पर्ल को उसका बेटा बना दे। तभी वो रिकार्नेशन स्टार्ट करता है, लेकिन शिन वहाँ पर आ जाता है और अपने मैजिक की पावर की वजह से स्पिरिचुअल पर्ल चुरा लेता है और डिमोनिक पर्ल कार्नेट हो जाता है। जब जिन का बेटा पैदा होता है तो वो एक बॉल की तरह का होता है और वो उसके अंदर डिमोनिक नेचर होती हैं और वह पैदा होते ही जो सब गांव में तबाही मचा देता है। वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है उसे आग लग जाती है। ये सब देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तभी ताय वहाँ पर आता है और उसकी पावर्स को सील कर देता है क्वीन कनहूड के साथ। लेकिन जब वो उसे मारने लगता है तो तभी जिनकी बीवी वहाँ पर आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। शायद ये वाम्प्री थी जो कि नीज़ा को शांत कर देती है। तभी वो जब ये सब कुछ देखता है तो वो उसे मार नहीं पाता है और वो उसे स्पेयर कर देता है। लेकिन तभी ते बताता है कि ये नीज़ा सिर्फ 3 साल बाद ही उसकी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और तय के साथ हेवनली लॉर्ड पर के पास जाता है ताकि वो इस चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सके। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि हेवनली लॉर्ड तपस्या में गए हैं और वो जल्द वापस नहीं आएंगे और उनके वापस आने का भी कोई भी पता मालूम नहीं है। अब हेवन में एक दिन दुनिया में 1 साल के बराबर होता है। इसका मतलब जब अब जिन वापस जाएगा तो 1 साल गुजर गया होगा। दूसरी तरफ हम नीसा को देखते हैं जो कि काफ़ी ग्रोन अप हो चुका होता है और क्योंकि वो काफ़ी शरारती होता है इस वजह से उसकी माँ ने उसे घर में ही बंद किया होता है। लेकिन एक दिन वो अपनी माँ को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है और बाहर जाकर सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और उनके पीछे पड़ जाता है। तभी वहाँ पर एक बच्चा जो कि उसे डेमन बुलाता है। जब उसे ये बुलाता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और तभी वो उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ताय आ जाता है और सब कुछ संभाल लेता है और उन बच्चों को कुछ भी नहीं होता। और फिर तभी ताय उसे एक आइलैंड पे लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे मैजिक करना सिखाता है और फिर उसे कहता है कि इसकी प्रैक्टिस करो। और तभी वो सो जाता है। लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि जब वो सोकर उठता है तो एक ऐसा स्पेल जिसे 6 महीने लगते हैं उस पर काबू पाने के लिए नेज़ा ने उस पर काबू पा लिया होता है और वो उसे ताय को ट्रिक भी करता है। ताय जब ये देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है और वो उसे कहता है कि वो आज से उसका शागिर्द है और वो उसे काफ़ी चीज़ें सिखाएगा ताकि वो दुनिया वालों की मदद कर सके और डिफरेंट लोगों के काम आ सके। जब वो ये सुनता है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि शुरू में जब वो पैदा हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड था, लेकिन लोगों के रवैयों की वजह से वो ऐसा हो गया था। और तभी वो एक जगह जाकर लेट जाता है, लेकिन उसकी माँ ये सब कुछ देख सकती थी और तभी वो उसे बताती है कि वो एक बॉर्न हीरो है और वो स्पिरिचुअल पर्ल से पैदा हुआ है। यही वजह है कि सब लोग उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और ये सुनकर वो मान जाता है। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर डिमोनिक नेचर थी जिसे ताय और जिन अभी तक हटा नहीं सके थे। इस वजह से वो उसे कहीं भी आगे पीछे नहीं होने देते थे। लेकिन एक दिन नेज़ा सबको चकमा देकर वहाँ से अपने जादू की मदद से भाग दे जाता है और फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पानी का मॉन्स्टर था और वो एक अपने बकरी को खा रहा होता है। लेकिन तभी नेज़ा जब ये देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है और तभी वो उसे बचते हुए एक लड़की को किडनैप कर देता है। नेज़ा भी उसके पीछे होता है, लेकिन वो उसके पकड़ने में इतना मगन होता है कि उसके रास्ते में जितनी भी बिल्डिंग्स और जो कुछ भी आता है वो उसे तबाह कर देता है और उसे पकड़ नहीं पाता है। तभी वो मॉन्स्टर
पानी में पहुंच जाता है और तभी वो वहाँ से भागने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि झील को जमा देता है। वो वहाँ से भाग नहीं पाता और कुछ ही मूव्स के अंदर वो उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन जब निज़ा ये देखता है तो काफ़ी हैरान होता है और वो अपना क्रेडिट उसको नहीं देना चाहता था। इस वजह से वो उससे फाइट करता है और जब उसके ऊपर से उसका चोला उतारता है तो वो देखता है कि उस लड़के के सर पर सींग होते हैं। तभी वो उसके साथ फाइट करता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर कुछ बुलबुले बनाता है जिसे हाथ लगाने से या अगर वो बुलबुला आप पे फट जाए तो आप पत्थर में बदल जाओगे। तभी वहाँ से वो आदमी तेज़ी के साथ मूव करता है और उसी मॉन्स्टर के पास जाकर उसे काफ़ी उसकी धुलाई करता है। लेकिन मॉन्स्टर का सलाइवा भी आपको पत्थर में बदल सकता था। जब नीज़ा ये देखता है तब वो उसी आदमी के पुतले को यूज़ करता है और जाकर उस मॉन्स्टर की धुलाई करता है। इस पर वो मजबूर हो जाता है उन्हें एंटीडोट देने पर। तभी वो लोग ठीक हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो बच्ची भी नीज़ा को एक वार्म हग देती है और वो वार्म तो उसके अंदर फील हो सकती थी और नीज़ा उस आदमी के साथ खेलता भी है। लेकिन जब वो उस आदमी को वहाँ से जाना होता है तो नीज़ा ये देखकर बहुत ही उदास हो जाता है। तभी वो उसे एक हॉर्न देता है और कहता है कि जब भी तुम इसको बचाओगे तो मैं तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। लेकिन तभी हैप्पी टाइम ख़त्म हो जाता है, सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं और वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो इस सब के लिए नीज़ा को ही ब्लेम करते हैं। नीज़ा जब ये सब चीज़ें सुनता है तो उसे अंदर बर्दाश्त नहीं रहती है और वो उन सबको मारना शुरू हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर तय और जिन भी आ जाते हैं जो कि उस पर काबू पा लेते हैं और फिर तभी उन्हें पता चलता है कि नीज़ा जो कुछ कह रहा है वो सच है, क्योंकि उस मॉन्स्टर का सलाइवा भी नीज़ा के ऊपर मौजूद था। लेकिन बाकी सब लोग उसकी ये बात मानने पर तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हम लोग उसी लड़के को देखते हैं जो नीज़ा का फ्रेंड है। वो अपने घर पहुंच जाता है। उस लड़के का नाम अलबई था जो कि ड्रैगन किंग का बेटा था और वो स्पिरिचुअल बर्ड से पैदा हुआ था। ये सब कुछ शिन की वजह से था। तभी वो ड्रैगन किंग को सब कुछ बताता है जो कुछ हुआ। लेकिन जब ड्रैगन किंग उसे बताता है कि वो तुम्हारा दुश्मन है और वो डेमोनिक पर्ल से पैदा हुआ है, तुम दोनों इकट्ठे एक साथ नहीं रह सकते हो, तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे बुरा भी लगता है। दूसरी साइड पे हम लोग देखते हैं कि नीज़ा का बर्थडे होता है। इस वजह से उसके लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी जा रही होती है। नीज़ा इस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। उसे किसी और की फ़िक्र नहीं होती है, लेकिन वो चाहता है कि अलबई उसकी पार्टी में आए। लेकिन जब वो हॉर्न बजाकर अलबई को वहाँ पर बुलाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ड्रैगन किंग ने अलबई को कहा था कि जिस दिन नीज़ा की बर्थडे है उस दिन उसे मारना होगा और यही आखिरी होप है अगर वो फ्रीडम चाहता है सब ड्रैगन्स की। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। जिस दिन बर्थडे होती है नीज़ा उस दिन खुशी खुशी अपनी ड्रेस ट्राई कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी उसके पास शिन आता है और उसे बता देता है कि वो स्पिरिचुअल कार्नेशन नहीं है, बल्कि वो डेमन पर्ल की कार्नेशन की वजह से बना है। इस पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी मदर ने उसे झूठ बोला था। तभी वो अपनी फैमिली के पास आता है और उसकी पावर्स वापस से बाहर हो जाती हैं और उसकी अपनी पावर जो कि कंट्रोल कर रहा होता है होप, वो भी नीचे गिर जाता है। तभी ताए बहुत कोशिश करता है उसकी पावर्स को समेटने के लिए, लेकिन वो काबू में नहीं आ रही होती और दूसरी साइड पे शिन और अलबई ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लेकिन अलबई को ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और तभी वो कहता है कि शिन को कि वो ये सब कुछ नहीं देख सकता है और वो उसे अलबई के पास जाने दे ताकि वो उसकी पावर्स को काबू में रख सके। तभी शिन जाकर उसे दोबारा से हुप डाल देता है। लेकिन तभी जब शिन उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है तो उसे कुछ फिशी महसूस होता है। तभी वो उसका चोगा हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये ड्रैगन किंग है और तभी वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और लोगों के वेट बिहेवियर की वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। तभी वो समुंदर से पानी उठाता है ऊपर की तरफ और उसे जमा देता है। वो सब लोगों को मार देना चाहता था। जब जिन ये देखता है तो उसकी फैमिली उसे रोकने के लिए वहाँ उसके पास आती है, लेकिन तभी वो उन्हें जमा देता है। तभी नीज़ा को हम देखते हैं कि वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसे एक पिग ने बता दिया था जो कि उसके फादर ने उसके लिए सेक्रीफाइस दी थी। जब जिन हेवन गया था तो उसे पता चला था कि नीज़ा की जान एक ही सूरत में बचाई जा सकती है कि अगर जिन अपनी जान सेक्रीफाइस कर दे। ये सब सुनकर नीज़ा इमोशनल हो जाता है और इसी वजह से वो वापस आया था अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए। लेकिन क्योंकि उसकी पावर हुप की वजह से बहुत कम होती है, इस वजह से वो अलबई के आगे नहीं टिक पाता है और तभी
अल्बे ड्रैगन में चेंज हो जाता है और ऊपर की तरफ जाकर सारी बर्फ़ को तोड़ने लग जाता है ताकि वो सब लोगों को मार सके और पूरा सिटी तबाह कर सके। तभी नीसा अपनी लूप को हटाता है और वो अपनी डेमोनिक नेचर पर काबू पा लेता है और तभी वो अपनी पावर्स की मदद से उस बर्फ़ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके काबू में नहीं आ रही होती। क्या लेकिन नीसा हार मानने वालों में से था? नहीं, बल्कि वो अपनी पावर्स को और जोश में लाता है और उस बर्फ़ के टुकड़े को तबाह कर देता है। तभी अल्बे वहाँ से भागने वाला होता है, लेकिन तभी नीसा की फेंकी हुई आग का एक गोला उसके पास आता है, लेकिन नीसा उसे मारता नहीं है क्योंकि अल्बे उसका एक इकलौता फ्रेंड होता है जो कि उसे समझ सकता है। और तभी आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है और थंडर स्टॉर्म भी स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि नीसा के मरने का टाइम अब करीब आ गया होता है। तभी वो अपने फादर के लेटर को जो उन्होंने मुआहदा किया था उसको फाड़ देता है और अपनी जान सेक्रीफाइस करने के लिए उस थंडर स्टॉर्म से जाकर टकरा जाता है। लेकिन जब अल्बे ये देखता है तो वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उन दोनों के पावर्स उस थंडर स्टॉर्म के आगे कुछ भी नहीं थी और वो थंडर स्टॉर्म जल्द ही उन दोनों को ख़त्म करने पे लगा होता है। लेकिन तभी तय वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो उन दोनों की स्पिरिट्स को लोटस कार्नेशन में बंद कर देता है और अब पूरे गांव के व्यूज़ नीसा के बारे में चेंज हो गए होते हैं। वो लोग अब उसे अपना हीरो मानते होते हैं, लेकिन इस सब में उन्होंने काफ़ी देर कर दी होती है।